समस्या मैक्सिमम लोगों की यही है। मैं सही बात कर रहा हूँ आप लोगों से? यस क्यों सर। भाई? ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। जॉब सर्च प्रोसेस requires many steps. It is like a journey on a train. As the train passes from many intermediate stations to reach the destination. Likewise, job seekers have to complete multiple things to get a job. अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम बस डिग्री करके निकलें और सामने एक मालिक खड़ा हो जो कहते हैं कि कल से आ जाओ मेरे पास। या फिर हम एंटर इस तरीके से होते हैं, ये सोच के होते हैं अपने बी में, बीटेक कोर्स में, इंजीनियरिंग में, कि बस हम अब तो इस कोर्स की जिम्मेदारी है कि हमें नौकरी दे दे। ऐसा नहीं है। बीटेक इज लाइक ए ट्रेन। ये एक ट्रेन है। आप फर्स्ट ईयर में 4 साल पहले 2017 में एक ट्रेन में चढ़े थे। उस ट्रेन का नाम था बीटेक। ठीक है। अब किस स्टेशन से चढ़े आप आरजेआईटी स्टेशन से चढ़े हो। ठीक है। बीटेक अब वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे कई सारे इंटरमीडिएट स्टेशन पर रुकी ट्रेन, जिसका आपको एहसास ही नहीं हुआ। फर्स्ट सेमेस्टर एक स्टेशन था, सेकंड सेमेस्टर एक स्टेशन था, थर्ड सेमेस्टर एक स्टेशन था, तो ऐसे 8 स्टेशन के बाद में आपको आपका डेस्टिनेशन मिलना था। आप 7 और पूरे 8वें स्टेशन पर पहुंचने वाले हो, आउटर पर आ चुके हो आप इसके। ठीक है। इनके बीच में भी बहुत छोटे छोटे सब स्टेशन थे, असाइनमेंट थे, आपके मिड सेमेस्टर थे, आपके प्रैक्टिकल क्लासेस थी, ये छोटे छोटे सब स्टेशंस थे। मतलब ये समझ लो कि अपन ऐसा मान के चलो, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी जिनकी रिक्वायरमेंट थी डेस्टिनेशन को पाने में। कि भाई अगर आप प्रैक्टिकल अच्छे से करते, आप अगर असाइनमेंट अच्छे से करते, आप अगर मिड सेमेस्टर ईमानदारी से देते, आप क्लासेस ईमानदारी से अगर जो है अटेंड करते, तो आपका जो सफ़र होता ना वो बड़ा ही सुगम होता, बहुत अच्छा सफ़र होता आपका। ठीक है ना। जैसे अपन ट्रेन में जाते हैं ना, तो अपने को वो मिलता है कि पानी की बोतल ले लो और जो है माज़ा पी लो, मूंगफली खा लो। तो उन लोगों की वजह से क्या होता है, अपना सफ़र कब कट जाता है पता ही नहीं चलता। क्या यार, ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा फील आ रहा है यार, सफ़र में मज़ा आ गया यार। तो बिल्कुल वो ये चीज़ें रहती हैं अपने एकेडमिक सफ़र में। ठीक है। अब अपने क्या किया ये आप अच्छे से जानते हो। तो कोई भी जॉब सीकर होता है, जिसको जॉब चाहिए, वो मल्टीपल थिंग्स जब तक कंप्लीट नहीं करेगा ना, तब तक वो जॉब पा नहीं पाएगा। इश्यूज तो आएंगे उसको। और जिन लोगों को मिल गई है उन्होंने कुछ तो थोड़ा थोड़ा किया है कहीं ना कहीं। ठीक है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अब जॉब के लिए जो मैं अभी कोमल से बात कर रहा था कि हम लोगों को, चाहे मैं हूँ उसके अंदर, मैं भी इंक्लूड हूँ, याद रखना जब भी मैं हम बोलूंगा या आप लोग बोलूंगा तो उसमें मैं इंक्लूड हूँ, आप लोग नहीं। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। हमको दुनिया के बारे में सब पता है। वी नो एवरीथिंग अबाउट अदर्स। व्हाट द वन व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग, व्हाई द अदर पर्सन इज डूइंग दिस, who is in his or her contact, to whom he or she is dating these days. We know everything about others. But the important question is, do we know about ourselves? हम अपने बारे में जानते हैं क्या? जिस तरीके से हम दूसरे के बारे में जानते हैं ना, कोई दूसरा हमारे बारे में जानता है, ये बात कंफर्म है। लेकिन अगर दूसरा हमारे बारे में जाने तो हमारा कोई फायदा नहीं होना, हम अगर दूसरे के बारे में जाने तो भी हमारा कोई फायदा नहीं होना। वी विल गेट द एडवांटेज ओनली when we know about ourselves. So, in step 1, you have to identify your skills. And skill is 100% different from the degree. डिग्री से स्किल 100% या 180 डिग्री का एंगल होता है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसका डिग्री से कोई लेना देना नहीं है आपके स्किल्स का। हो सकता है दैट यू आर डूइंग द ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, बट यू हैव ए गुड ड्राइंग स्किल। आप इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन कर रहे हो लेकिन आपकी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी है। अब ड्राइंग का और इंजीनियरिंग का क्या, ड्राइंग से मेरा मतलब ये है कि कोई कार्टून मेकर होता है, कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो घर के जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स होती हैं उनके डिज़ाइन अच्छे बना लेता है। इसका इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि आप बी से ग्रेजुएशन कर रहे हो लेकिन आपकी जो फूड मेकिंग स्किल्स है ना वो बहुत अच्छी है, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। तो स्किल का हमारी डिग्री से कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आप अपनी स्किल को आइडेंटिफाई कर लीजिए, दैट व्हाट इज योर और व्हाट आर योर स्किल्स।
Am I clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Very nice. अब स्किल के बारे में, दैट व्हाट डू यू नो एंड व्हाट यू कैन डू, मीन्स स्किल का मतलब ये जाता है कि आप क्या जानते हो। मैं सर बहुत अच्छी ड्राइंग करना जानता हूँ, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग करना जानती हूँ, मुझे उसकी बारीकियाँ पता है कि मैं जब ड्राइंग बनाऊंगी या ड्राइंग बनाऊंगा तो मैं उसमें आइज़ किस तरीके से बनाऊँ कि वो ड्राइंग के अंदर एक ब्यूटीफुलनेस आ जाए, मीन्स मेरी ड्राइंग ब्यूटीफाई हो जाए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से अपन जो है अपनी स्किल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि भैया हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर इन विच फील्ड यू आर हैविंग एन एक्सपर्टाइज, कि किस फील्ड में आपके पास में एक्सपर्टाइज है। वेदर यू आर ए गुड कुक, भाई वो एक आते हैं ना संजीव कुछ करके, क्या नाम है उनका, जो बहुत अच्छे शेफ हैं। संजीव कपूर। संजीव कपूर, यस 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 यस, मैं यही सुनना चाह रहा था कि पता भी है कि नहीं। तो संजीव कपूर साहब हैं। अब आप बताओ संजीव कपूर के साथ में कौन सी डिग्री है, उन्होंने कौन सा एमबीबीएस किया है, कौन सा उन्होंने जो बीटेक किया है, बट उनके उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वक्त रहते अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। उन्होंने वक्त रहते ये देख लिया कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, तो जो काम वो उस समय के हैं, संजीव कपूर को अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो वो उस समय के हैं जिस समय मेल्स लोग इस फील्ड में नहीं थे। केवल ये जो कुकिंग वाली जो चीज थी ना स्किल्स, ये चीज एक्सपर्टाइज केवल फीमेल के पास में था। वो आए उस समय नया कुछ लेके, उसके बाद में न जाने कितने मेल कितने शेफ आए, ठीक है। उन्होंने ग्लोबलाइज किया अपनी स्किल्स को, बड़ा पैसा कमाया उन्होंने। इतना तो किसी की होटल में नौकरी से नहीं कमाया होगा जितना उन्होंने इन चीज़ों से कमाया। तो उनके पास में स्किल थी, एक्सपर्टाइज था, ठीक है ना। वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हम क्या कर सकते हैं। अब आप केवल दिमाग लगा लो, मतलब सोचो हम लोग, आप हो सकता है कि हमारा जो पंकज है, वो पंकज बहुत अच्छा खाना बनाता हो, घर वालों को खिलाता हो, तारीफ मिलती हो, कोई रिश्तेदार आते हो, दोस्त दीदी दीदी जिया जी आते हो, कोई भी आते हो, उनको खिला के जो है काफी तारीफ पाता हो, लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा कि अरे यार मैं इसको कैरियर बना लूं तो कैसा रहे। मार्केट के अंदर हम उसी होटल में जाना पसंद करते हैं जिसका फूड टेस्टी होता है। होटल तो सैकड़ों होते हैं, लेकिन हम उसी, और ऐसा, और हर व्यक्ति को एक ही होटल नहीं, उसको अलग अलग होटल में अच्छा लग सकता है खाना। जिसका आपको अच्छा नहीं लगता उसका किसी और को अच्छा लगेगा, तो उसको भी वहाँ कस्टमर मिलेंगे। तो हम अपनी एक्सपर्टाइज को पहचाने और उसको अपने कैरियर की तरफ लेकर जाएं। जैसे ये, अब ये मैंने हालांकि टेक्निकल दे दिया इसके अंदर, दैट एज इन ग्राफिक डिजाइन, मतलब आप लोग ग्राफिक डिजाइन में आपका अच्छा है कि आप जावा अच्छा जानते हो, आप पाइथन लैंग्वेज अच्छी जानते हो, या आपका प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है, या आपका थर्मल में इंटरेस्ट है, या आपका मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है। देन आस्क ए क्वेश्चन टू योर सेल्फ, कैन यू डू वट यू लाइक। आप अपने आप से ये क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या आप वो कर सकते हो जो आप पसंद करते हो करना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझको कोई काम करना पसंद है तो क्या मैं उसको अपने कैरियर बना सकता हूँ। कैन आई चेंज और ट्रांसफॉर्म माई लाइकिंग्स इनटू माई कैरियर्स। दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द सोल कॉन्सेप्ट फॉर द जॉब सर्च प्रोसेस। तो आपको अब है ना, जैसे आप अभी अपनी क्लास खत्म हो जाएगी, इसके बाद में कोई क्लास होती है तो आप उसको अटेंड करें, अगर नहीं होती है तो आप ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछें कि हम क्या जानते हैं, व्हाट डू वी नो, व्हाट कैन वी डू, इन विच फील्ड वी आर हैविंग एन एक्सपर्टाइज। ठीक है, ये अपने से क्वेश्चन करो कि जो हमको पसंद है क्या हम उसको कैरियर बना सकते हैं क्या। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। वरना क्या होता है कि हम रेज्यूम लेके घूमते रहेंगे, करिकुलम विटे लेकर घूमते रहेंगे, डोर टू डोर नॉक करेंगे, हमको नौकरी नहीं मिलेगी। हम क्या करते हैं, अच्छा पाइथन की जॉब निकली है, चलो मैं अप्लाई कर देता हूँ, कहीं हो सकता है तुक्का सेट हो जाए मेरा। अच्छा 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 अच्छा, वो थर्मल इंजीनियरिंग में भी नौकरी निकली है, मैं थर्मल वाली कंपनी में चला गया। अच्छा अच्छा, एक होटल में कुक की जरूरत है, मैंने वहां भी अप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं होता भाई, ये चीजें, ये समय चला गया। अब आप लोगों का जो समय है वो ये है कि मैं तो इसी चीज में मेरी एक्सपर्टाइज है और मुझको इसी चीज को आगे बढ़ाना है, बस ये मैंने सोच लिया। मैं गारंटी दे रहा हूँ 6 महीने के अंदर अंदर आप सेटल हो गए, या तो कहीं पर जॉब कर रहे होगे या फिर आप अपना काम स्टार्ट कर चुके होगे। दिमाग लगाओ कि हम अपनी एक्सपर्टाइज से बिना किसी, क्योंकि ये मैनेजमेंट के लिए था इसीलिए मैं उनको बिजनेस की तरफ लेकर जा रहा था, कि आप दिमाग लगाओ कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम अपने एक्सपर्टाइज को कैसे कैशिफाई करा सकते हैं।
ठीक है, कम से कम इन्वेस्टमेंट में। सेकंड जो स्टेप होती है वो होती है आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल। प्रोफेशनल प्रोफाइल क्या होती है आप लोगों की? इट इज ए शॉर्ट समरी ऑफ योर एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एनी स्पेशल ट्रेनिंग्स if you have got, then any volunteer experience, hobbies and interest that tell more about you as a person। कोई भी व्यक्ति जब आपके बारे में जानना चाहता है तो वो ये चीजें जानना चाहता है। एजुकेशन का जरूरी नहीं है, जैसे कोई होटल वाला है, अब होटल में शेफ की जरूरत है तो शेफ की एजुकेशन से उस मालिक को क्या करना, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे। ये पॉइंट्स सब कंसीडर होते हैं हम किस जगह पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हम किस फील्ड में जॉब सर्च कर रहे हैं, तो वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है ना। तो अगर एजुकेशन की कहीं जरूरत नहीं है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। कई जगह पर वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, आपकी एजुकेशन मायने नहीं रखती लेकिन वर्क एक्सपीरियंस मायने रखता है, क्योंकि किताबी ज्ञान और जो आपके पास में प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, जैसे ही आप एक बार नौकरी में लगते हो या कहीं पर कुछ काम करते हो तो आपकी डिग्री तो एक तरफ हो जाती है, अब तो आपका वर्क एक्सपीरियंस काम करता है। हर व्यक्ति पूछता है कि आपके अंदर कोई स्पेशल स्किल है, स्पेशल ट्रेनिंग आपने ली है, फिर आप कहते हो कि हाँ सर मैंने एक स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी है और ये मेरे कोर्सेज हैं, ऐसा ऐसा मैंने किया है। तो आप उसके अंदर कंफर्टेबल फाइंड करते हो, कंफर्टेबल फील करते हो खुद को। स्पेशल वॉलंटियर एक्सपीरियंस क्या होता है कि ये ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जहां आपने कुछ काम किया बट वो आपने एक सोशल सर्विस जैसा किया, मीन्स आपने उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया, कोई कमाया नहीं है उनसे, अपनी स्व इच्छा से कर दिया। स्वयं सेवी संघ जो होते हैं ना वो यही होते हैं, है ना। तो वॉलंटियरली हम लोग वर्क करते हैं, जैसे हम लोग कई बार कॉन्फ्रेंस कराते हैं या एक्सपर्ट लेक्चर कराते हैं अपने कॉलेजेस में। तो कई तरीके के प्रोग्राम होते हैं, एफडीपी होते हैं, उसमें हम लोग आप लोगों को भी कॉल कर देते हैं कि यार यार थोड़ा सा समय निकाल लेना तो आ जाना यार, थोड़ा थोड़ा काम रहेगा, तो आप लोग आ जाते हो, उसके अंदर हम लोगों की हेल्प करते हो काफ़ी सारे। तो ये जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, जो आपने वर्क किया ना, ये आपका वॉलंटियर सर्विस हो जाती है। आप जितने भी काम इस कॉलेज में अगर किसी ने आप लोगों में से किए हैं तो आप अपने करिकुलम वीटे में उसको जरूर अप्रूव कराना, अपने उसको लिखना जरूर, और अगर जरूरत पड़े तो उसको कॉलेज से अपने डिपार्टमेंट से अप्रूव भी करा लेना, हम साइन करके देंगे उस पर कि हाँ इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल सही दिया है, हम इसको यहाँ की सील लगा के दे देंगे डिपार्टमेंट की। तो ये कागज आपके बड़े काम के हैं। बीटेक की डिग्री लेके दुनिया घूम रही है, हमेशा देखा जाता है कि आप पर और एक्स्ट्रा क्या है, क्योंकि एजुकेशन के बाद में देखो, एजुकेशन तो एक ही पॉइंट है, इसके बाद में कितने पॉइंट आ गए, वर्क एक्सपीरियंस, स्पेशल ट्रेनिंग, वॉलंटियर, हॉबीज आपकी क्या है, इंटरेस्ट आपके क्या है। अब जैसे हॉबीज वगैरह क्यों पूछे जाते हैं, आप किसी एम्प्लॉयर के पास में गए और उसने आपसे हॉबी पूछी और आपने उसमें हॉबी में लिख दिया कि भाई मुझको तो चैटिंग करना बहुत पसंद है, तो वो एक सेकंड के अंदर समझ जाएगा कि यार मेरे को जो वर्क कराना है वो तो बहुत सीरियस है, उसके अंदर तो चैटिंग का टाइम ही नहीं मिलना चाहिए, और इसकी हॉबी है चैटिंग करना, बात करना, तो ये तो टाइम खराब करेगा। तो आपकी हॉबीज ही पता चला वहां पर आपको रिजेक्ट करवा दे, सब कुछ होने के बावजूद एक पॉइंट नेगेटिव हो गया अपना। तो अपने हॉबीज भी आप पॉजिटिव ही रखो अपने अंदर। ये लिसनिंग सॉन्ग है, ये है, ये सब चीजें पुरानी हो गई, अब इनका काम नहीं है। अब एक प्रोडक्टिव आपकी जो हॉबीज होनी चाहिए ना, जो इंटरेस्ट होनी चाहिए, वो हमेशा प्रोडक्टिव होना चाहिए, ये याद रखना। आपके करिकुलम वीटे और आपके रेज्यूम में जो आपकी हॉबीज होंगी, जो आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होंगे, वो सब के सब प्रोडक्टिव होने चाहिए। मीन्स आपकी हॉबी भी आपको अर्न करके दे तो वो आपकी हॉबी अच्छी है। वरना अगर आप अपनी हॉबी में केवल पैसा खर्च ही कर रहे हो, समय ही नष्ट कर रहे हो, तो वो हॉबी किसी काम की नहीं है, वो तो नेगेटिव फैक्टर हो गया आपके लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, वेदांत? यस यस सर। सर। हाँ, तो आपकी जो हॉबीज हैं, आपके जो इंटरेस्ट हैं, वो भी आपके ऐसे होने चाहिए जो प्रोडक्टिव हो। ये आप याद रखना, अगर किसी के रेज्यूम में चेंज करने की जरूरत पड़े तो अभी चेंज कर लेना इसको, ठीक है। देन ये भी हो सकता है भैया कि और आपसे पूछ लिया जाए कि आप अपने बारे में और बता दो, तो थोड़ी बहुत चीज़ें और बता देना कि मुझको खाने में गोलगप्पे पसंद है कि समोसा पसंद है। ये मतलब बिल्कुल मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये कैजुअली नहीं बता रहा हूँ, ऐसा होता है इंटरव्यूज में। ये तो मजा है इंटरव्यू की तारीख वो कैसे ही करते हैं तैयारी, ठीक है। बड़ा मजा आता है इंटरव्यू में, इतना डिग्री में मजा नहीं आता जितना इंटरव्यू देने में मजा आता है। अगर कोई अच्छा रिक्रूटर हमें सामने बैठा हो, कोई जॉली नेचर का हो, तो वो आपके इंटरव्यू को एक यादगार इंटरव्यू बना देगा। सिलेक्शन हो या नहीं हो एक अलग बात है, ठीक है। तो प्रोफेशनल प्रोफाइल में हमको ये सब चीजें चाहिए जो आपके सामने इस समय लिखी हुई हैं, ये आपके प्रोफेशनल प्रोफाइल को शो करती है, हाउ प्रोफेशनल यू आर। अब आप जॉब किस तरीके से सर्च करते हो, वो मेथड्स आपके क्या हैं। तो जॉब कैन बी सर्च इन दीज डिफरेंट वेज, कि आप जो है अपने लैपटॉप कंप्यूटर को यूज़ करके आप ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हो।
आप न्यूज़पेपर में जो जॉब के इश्तिहार आते हैं आप उसको सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। और आप किसी व्यक्ति विशेष को भी बोल सकते हो। आप उनसे ये कह सकते हो कि किसी से बोल सकते हो कि क्या सर आपकी कंपनी में अभी कोई जगह खाली है, अरे यार, या अपने दोस्त से बोल सकते हो कि यार तो जिस कंपनी में काम कर रहे हो, यार उस कंपनी में अगर कोई ओपनिंग हो मेरे लिए तो यार मुझे बताना, है ना। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स टू सर्च ए जॉब। or and these are the effective methods. These are the effective methods that you all have laptop, you all have smartphones, you all have a good internet connections with your laptop and smartphones. Then why are you wasting your time on WhatsApp and Facebook and all, Instagram? Then just utilize your time in searching your job. Search the job portals, register yourself under as many as possible consultancies. ओके, आप रजिस्टर करा लो आपको कंसल्टेंसीज के अंदर यार, कि जॉब पोर्टल्स पर रजिस्टर कराओ। कहीं ना कहीं यार कुछ तो आएगा हमारे पास में। व्हाट्सएप देखने से, फेसबुक देखने से नहीं आएगा। एक बार नौकरी लग गई ना, फिर जिंदगी भर व्हाट्सएप फेसबुक करते रहो, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। जिंदगी भर इंस्टाग्राम ट्विटर पर खेलते रहो, कोई नहीं देख रहा। लेकिन ये जो समय है ना, जिस जो समय आप नष्ट कर रहे हो अभी, उस समय को आप नष्ट किए बिना उसको यूटिलाइज कर लो। एंड द पेंडेमिक इज लाइक एन अपॉर्चुनिटी। ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। आपको यहाँ पर 75% अटेंडेंस देनी होती थी कॉलेज में, अब आपको नहीं देनी होती। तो आप तो ये मान के चलो कि 2 से 3 घंटे हमारी क्लासेस हैं। 3 घंटे के बाद में आपके कॉलेज आवर्स के हिसाब से देखा जाए तो 5 घंटे और बचे। उन 5 घंटों को आपने कैसे यूटिलाइज किया पिछले 2 साल में? मार्च 2020 से लगा लो आप, तो अब जो ये जो 1.5 साल करीबन होने वाला है, 1 सवा साल हो जाएगा। अब आपने इस समय को, बचे हुए समय को कैसे यूटिलाइज किया, तो आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो वेस्ट हो गया हमारा। 1 साल 365 दिन, उसको हर 60, उसको 24 से मल्टीप्लाई कर लो, अभी पता चल जाएगा कितने घंटे खराब कर दिए आपने। फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा कितने आवर्स, कितने मिनट्स आपने खराब कर दिए, कितने सेकंड्स आपने खराब कर दिए। वो बड़ी दिक्कत है ये तो। करोड़ों सेकंड्स, करोड़ लाखों मिनट्स हम खराब कर चुके हैं अपने। कई सैकड़ों घंटे हम अपने खराब कर चुके भाई। तो अब भी समझ जाओ, जॉब सर्च की तैयारी करो। जॉब को आपको सर्च करना पड़ेगा। कभी कभी जॉब हमको सर्च नहीं करती, तो हम उसको सर्च करेंगे। देन जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करो, वेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर सम जॉब, देन गो विद द जॉब डिस्क्रिप्शन नेसेसरीली। रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन, think about the job description. If that job description, job nature meets your requirements, meets your personality, then only apply for that job. अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ लो, कहीं देख लो, और आपको ऐसा लगता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन मुझको सूट करता है, मेरे लिए सूटेबल है, तभी आप उस जॉब के लिए अप्लाई करो। अदरवाइज जॉब के लिए अप्लाई मत करो। ये सोच के अप्लाई मत करो कि मैं बेरोजगार हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, तो आप हमेशा बेरोजगार रहोगे, लंबे समय तक बेरोजगार रहोगे। हम लिमिटेड जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन उन्हीं जॉब के लिए अप्लाई करेंगे जिसकी प्रोफाइल हमारे लिए सूटेबल है। मान लो पाइथन की रिक्वायरमेंट आई, आपको पाइथन लैंग्वेज नहीं आती, तो दिमाग मत लगाओ यार। क्योंकि आपने अगर जॉब के लिए अप्लाई कर दिया तो आपके दिमाग में एक टेंशन रहेगी कि अरे यार उसका टेस्ट है, उसका इंटरव्यू है, उसका ये है, फलाना है, उसका लगाना है। बेकार में तुमने और तुमको अंदर से ये भी मालूम है कि यार मुझे पाइथन आता ही नहीं है। साथ ही साथ में तुमने रिक्रूटर को भी परेशान कर दिया, क्योंकि उसकी एक लिस्ट में तुम्हारा भी नाम जुड़ गया। अब वो देखेगा कि अरे यार ये क्या को आया, इससे क्यों आया हमारे पास में यार, इसको तो आता नहीं है पाइथन। तो आप दोनों लोग परेशान हो गए। उस जॉब के लिए तैयारी करो, उस जॉब के लिए अप्लाई करो जिस जॉब के लिए आप सुटेबल हो, ताकि आप पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी कि अरे यार मुझको ये चीज़ आती है और मैंने इसके लिए अप्लाई किया है, होने तो इंटरव्यू, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे। ये अपने अंदर होता है। सो गो थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट दैट टेल्स जॉब ड्यूटीज एंड रिक्वायरमेंट्स। तो आप उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जाओ जो उसकी ड्यूटीज और रिक्वायरमेंट्स पूरी तरीके से क्लियर करे, और वो दोनों चीज़ें आपके लिए सूटेबल हो। देन अप्लाई फॉर दैट जॉब without any confusion. This will be the step 4 and step 5 in the job finding process. ये है job application. In this part of the process, the job seeker need to send his or her application to the employer to ask for a job. जो अभी मैं आपको बता रहा था, इसी वजह से मैंने ये पूरी स्लाइड आपकी चलाई है। मुझे याद आ गया कि यार ये तो मेरे पास में स्लाइड रखी है। जरूरी नहीं है कि हम रिक्रूटर का इंतजार करें कि तुम आओ और हमको नौकरी दो। इफ यू
are able to find your skills, find your field of interest, find your expertise, then on the basis of your field of interest and expertise, you can reach to the employer. आप एम्प्लॉयर को रीच करो ना, समझ रहे हो बात को? कि हमारे पास में अगर कुछ है कि हम आपके लायक है, एम्प्लॉयर से ये बोलो कि क्योंकि आपका एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद या आपकी कंपनी की प्रोफाइल पढ़ने के बाद में मुझको ऐसा लगा कि मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए एलिजिबल हूँ, तो ये मेरा बायोडेटा है और कृपया आप इसको पढ़ लीजिए, अगर पॉसिबल हो तो आप इंटरव्यू ले लीजिए। तो ऐसा भी होता है, जो मैं आपको बताता हूँ ना कि मालनपुर पे हम लोग जाओ और हम लोग जाएंगे और वहाँ जाके हर कंपनी में अपनी एप्लीकेशन देके आएंगे। ये मैं आपको इसीलिए बताता हूँ कि जब मैं अपने फाइनल ईयर में था, मुझे अच्छी तरीके याद है, मैं 7th सेमेस्टर में जब मैं एंटर हुआ था, तो 7th सेमेस्टर में मैं और मेरे जो दोस्त थे 5-6 लोग, हम लोग हमारा जो ग्रुप था, उस समय काफ़ी कंपनी थी अपने मालनपुर पर, हम कम से कम 20 से 25 कंपनी में एक सिंगल डे में हर एक कंपनी के गेट पर उसके सिक्योरिटी गार्ड को अंदर तो जाने नहीं देते, अपने अपने रिज्यूम देकर आए थे सारे के सारे हम, क्योंकि हमको मालूम था कि और किन किन कंपनी में गए जिसमें हमारा एक्सपर्टाइज था। जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट था वो टीपीएम का प्रोजेक्ट था, टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो मुझे मालूम था कि ये कंपनीज में ये लगे हुए हैं, तो मैकेनिकल की कंपनी में मैंने डाल दिए। मतलब 20-25 कंपनी में हम घूमे थे, लेकिन हर लड़के ने 20-25 कंपनी में अप्लाई नहीं किया, वो तो हम 5-6 लड़के थे। तो जिसका जो एक्सपर्टाइज था ना, जैसे मैंने कम से कम 4 से या 5 कंपनी में मैंने दिया था अपना रेज्यूम, तो मेरे दोस्तों ने दूसरे किसी 4 से 5 में दिया होगा अपने अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने ऐसे किया, लेकिन हम घूमे पूरा मालनपुर थे अपने दोस्तों के चक्कर में, जो जब दोस्त मेरे लिए मेरी कंपनी तक गए थे तो उनके लिए मैं भी गया था। तो ऐसे हम लोग 20-25 कंपनी घूमे और हमने अपने रेज्यूम लगाए, क्योंकि उसमें प्रोसेस हमने यही वाली फॉलो की कि भाई हमारी ये क्वालिटी है, हमारे अंदर ये एक्सपर्टाइज है, हमारी ये स्किल्स है, हमारी ये फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है और आपकी कंपनी इन पर काम करती है, तो ये हमारा रेज्यूम है। अब आप इसको, और उससे फायदा क्या हुआ, हम सभी लोगों के पास में नेक्स्ट जब हमारा 8 सेमेस्टर था ना, 8 सेमेस्टर खत्म होने वाला था, हमारे पास में कॉल आने स्टार्ट हो गए थे। मैंने आपको बताया था कि पहले नौकरी की इतनी दिक्कतें नहीं थी, लेकिन हमारे पास कॉल आ गए थे इंटरव्यूज के लिए। तो हम लोग 2-3 कंपनी में हम सब लोगों ने इंटरव्यू भी दिए, किसी का हुआ किसी का नहीं भी हुआ, फिर कुछ लोगों का हमारे यहाँ पे से कॉलेज से भी सिलेक्शन हुआ। तो बड़ी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रोसेस दैट इफ़ यू हैव सम एक्सपर्टाइज, इफ़ यू हैव सम स्किल, देन सर्च योर एम्प्लॉयर बाय योर सेल्फ और एप्लीकेशन दे डालो तुम। तो अरे ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा, फेंक देगा ना, इससे ज़्यादा क्या करेगा, लेकिन तुमने तो अपना एफर्ट कर लिया। और हो सकता है कि कोई आपको एक्सेप्ट ही कर ले, कोई मेरे ऐसा बैठा हो तो मैं तो एक्सेप्ट कर लूंगा कि यार चलो यार ठीक है यार, हमें ढूंढना नहीं पड़ा, ये खुद आ गए, तो देख लेते हैं एक बार इनकी पेपर में, हमें ज़रूरत तो है ही एम्प्लॉयज़ की। तो ऐसा भी रहता है। तो आप अपने रेज्यूम को अच्छे से तैयार करके और जॉब डिस्क्रिप्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरीके से पढ़ के आप उस पर्टिकुलर कंपनी में आप खुद अप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब वो हम कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते और केवल जब हमारे पास में ऑप्शन आएगा हम तभी करेंगे। कई बार हम अप्लाई कर देते हैं, वो लोग उसको फाइलिंग में रख लेते हैं, फाइलिंग कर लेते हैं, जब उनको जरूरत होती है ना तो वो फाइल में से रेज्यूम निकाल लेते हैं, कह रहे यार किस किसने अप्लाई किया था यार जरा देखो, क्योंकि जिसने अप्लाई किया है उसको तो सख्त जरूरत है, तभी तो वो अप्लाई कर रहा है, तो उन लोगों को वो प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, ये ट्रुथ है। नाउ, हाउ टू सेंड इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयर, आप एम्प्लॉयर को कैसे इंफॉर्मेशन भी सेंड करते हो। देन ए जॉब सीकर नीड टू सेंड हिज और हर रेज्यूम एंड कवर लेटर टू द एम्प्लॉयर। एक जो जॉब सीकर है उसको अपना रेज्यूम एक कवर लेटर के साथ में एम्प्लॉयर तक भेजना होता है। कवर लेटर का मतलब होता है कि एप्लीकेशन टाइप की, ताकि वो रेज्यूम पढ़ने के पहले वो ये समझ जाए कि ये मेरे पास में पेपर्स क्यों आए हैं, किसने भेजे हैं, कहाँ से सेंड किया है और उसकी क्या इच्छा है। ठीक है, तो ये कवर लेटर हो जाता है एक, वो हमको बनाना ही पड़ता है। ये होता है आपका रेज्यूम। व्हाट इज द रेज्यूम? इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड स्किल। ये वो कागज़ होता है जो, क्योंकि आप तो सामने हो नहीं किसी व्यक्ति के, तो वो आपके बारे में कैसे जानेगा कि आप कितने एजुकेटेड हो, आपके अंदर स्किल्स क्या क्या है, आपके अंदर एक्सपर्टाइज क्या क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। ऑब्वियस सी बात है कि जो पेपर वो आप उसको दोगे रिक्रूटर को, कंपनी को, वो उसी के द्वारा आपके बारे में जानेंगे। तो रेज्यूम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड स्किल्स होती हैं। ठीक है, इनके अलावा उसके अंदर और कुछ होना नहीं चाहिए, चाहे वो फिर 1 पेज का बने या 2 पेज का बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। और हर एक वर्ड उसके अंदर ट्रू होना चाहिए। आप हाइपोथेटिकली कुछ ना लिख देना उसके अंदर, वरना हर एक लाइन पर, हर एक वर्ड पर क्वेश्चन अराइज होते हैं रेज्यूम के अंदर। ठीक है, तो हमें गलत कुछ भी नहीं लिखना है, ट्रू फैक्ट पर हमको अपना रेज्यूम बनाना है, तैयार करना है।
दिस इज द कवर लेटर. The cover letter is a formal letter to the employer to introduce the job seeker, show qualification and ask for an interview. कवर लेटर के अंदर आप ये बता दोगे कि मेरा नाम राजन शर्मा है, मैंने बीटेक किया है, ये मेरे परसेंटेज थे, ये मेरी ब्रांच थी, और मुझको जो है मैंने आपके लिए ये इंटरव्यू के लिए को आपको कॉल किया है, या आपको मैसेज किया है, या आपको ये चिट्ठी दी है मैंने कि भाई आप मेरा इंटरव्यू अगर ले सकते हो तो आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, ऐसा करके. ठीक है, ये कवर लेटर के अंदर आ जाता है. देन आ जाती है नेटवर्किंग. स्टेप 6, द जॉब सीकर शुड यूज द नेटवर्किंग स्ट्रेटेजी फॉर सीकिंग ए जॉब. ठीक है ना. In this step the job seeker meets and talk with the people who may help in the job search process. नेटवर्किंग में क्या होता है कि हम अपनी बात दूसरे को पहुंचाते हैं, दूसरा तीसरे को पहुंचा देगा, तीसरा चौथे को पहुंचा देगा, कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति के पास में बात पहुंच जाएगी, वो कह देगा अच्छा भेज दो मेरे पास, चलो मैं देखता हूँ. हमको कभी भी इसमें परहेज नहीं करना चाहिए. डो नॉट शाई फॉर आस्किंग ए जॉब. डो नॉट शाई फॉर टॉकिंग अबाउट द जॉब और टॉकिंग अबाउट योर रिक्वायरमेंट, योर नीड्स. ठीक है. तो एज ए जॉब सीकर आप हमेशा, जब जो भी आपको लगे कि भाई मैं इन व्यक्ति को अगर बता दूं तो शायद मेरी हेल्प हो जाए, नहीं हो एक अलग बात है, लेकिन बताने में अपने को कोई परहेज नहीं करना कि मैं अपने मामा जी को बता देता हूँ, अपने मामा जी को बता देती हूँ कि मेरी हेल्प कर दो, तो वो अपनी हेल्प कर देंगे. ठीक है ना. ऐसा कई बार पॉसिबल हो जाता है, तो अपने को अपने अंदर ही रखोगे तो किसको पता चलेगा कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है. तो अपनी रिक्वायरमेंट तो अपने को देनी ही होगी. देन लास्ट स्टेप आ जाता है, या सेवंथ स्टेप आ जाता है आपका इंटरव्यूइंग. इट इज़ ए कन्वर्जेशन वेयर ए कैंडिडेट टॉक्स विद एन एम्प्लॉयर अबाउट ए जॉब. ये एक ऐसा कन्वर्जेशन होता है जिसमें जो कैंडिडेट होता है वो नौकरी के बारे में बात करता है एम्प्लॉयर से, और एम्प्लॉयर बात करता है नौकरी के बारे में, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी के बारे में जॉब सीकर से. तो इंटरव्यू ये चीज़ होती है. कोई ये जानना नहीं चाहता कि 10 में से आप कितने क्वेश्चन देते हो तो हम आपको सिलेक्ट करेंगे, 10 में से आप कितने जवाब नहीं देते हो तो हम आपको रिजेक्ट करेंगे. इससे किसी को मतलब नहीं है. हर एम्प्लॉयर ये चाहता है कि सामने जो व्यक्ति मेरे बैठा हुआ है, जो स्टूडेंट मेरे बैठा हुआ है, क्या ये उस पोस्ट के लायक है या नहीं जो पोस्ट मुझको उसको ऑफर करना है. इज ही और शी एलिजिबल और द appropriate कैंडिडेट फॉर द पोस्ट आई एम ऑफरिंग टू हर और हिम. ओके. तो ये इंटरव्यू के अंदर होता है. तो इंटरव्यू के अंदर और ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. इंटरव्यू के अंदर वो हमारे बारे में जानना चाहते हैं, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, बस बात खत्म. तो ये जो है ओवरऑल आपका प्रोसेस था. तो आपके पास में अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, आइडेंटिफाई योर स्किल्स करके, कि अगर आप जो है ये आइडेंटिफाई कर लो कि आपके पास में क्या क्या स्किल्स हैं, तो आपका काम बहुत आसानी से और बड़े अच्छे से हो जाएगा. ठीक है ना. यस